हेलो स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे बायोलॉजी। और बायोलॉजी के प्रीवियस वीडियो में आपको मेंडल का तीसरा नियम पढ़ाया गया था। आइए उसके आगे देखते हैं। आज उसी के आगे हम पढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण छोटी छोटी हेडिंगें, जिसके अंतर्गत पहली हम पढ़ेंगे प्रतीप संकरण। प्रतीप संकरण या इसको कहते हैं टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस, प्रतीप संकरण या टेस्ट क्रॉस क्या होता है भाई, देखते हैं। प्रतीप संकरण वास्तव में होता क्या है, इसका मतलब यह है कि इसमें F1 पीढ़ी के किसी पौधे का क्रॉस P1 पीढ़ी के अप्रभावी जीन जोड़े से कराया जाता है। मतलब मेंडल का पहला नियम हमने पढ़ा तो उसमें P1 पीढ़ी F1 पीढ़ी को क्रिएट किया। तो आइए देखते हैं प्रतीप संकरण में क्या होता है। इसमें F1 पीढ़ी से प्राप्त F1 पीढ़ी से प्राप्त किसी युग्मक या पौधे का क्रॉस P1 पीढ़ी के अप्रभावी जीन जोड़े से कराया जाता है। क्या होता है भाई, कराया जाता है। क्या इसमें F1 पीढ़ी से प्राप्त किसी पौधे का क्रॉस या किसी जीन का क्रॉस P1 पीढ़ी के अप्रभावी जीन जोड़े से कराया जाता है। थोड़ा इधर देखते हैं। पहला नियम हमारा था कैपिटल टी, इसको क्रॉस कराए थे स्मॉल टी से, तो लास्ट में हमको F1 पीढ़ी में सब कैपिटल टी स्मॉल टी मिले थे। तो भाई F1 पीढ़ी ये हमारी P1 पीढ़ी है, ये F1 पीढ़ी। तो प्रतीप संकरण या टेस्ट क्रॉस हमारा क्या कहता है कि F1 पीढ़ी के किसी पौधे का क्रॉस P1 पीढ़ी के अप्रभावी, ये प्रभावी है, ये अप्रभावी। तो प्रतीप संकरण कहता है कि इसमें F1 पीढ़ी के किसी पौधे का क्रॉस P1 पीढ़ी के अप्रभावी जीन जोड़े से कराया जाता है। इसी बात को हम इधर देखते हैं। भाई ये F1 पीढ़ी से प्राप्त जीन जोड़ा और इसका क्रॉस कराते हैं P1 पीढ़ी के अप्रभावी जीन जोड़े से, मतलब दोनों स्मॉल टी से क्रॉस कराएंगे। तो ये हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो जाएगा स्मॉल टी और ये हो जाएगा स्मॉल टी। क्या हो जाएगा भाई, स्मॉल टी। तो ये हमारा क्या है भाई, प्रतीप संकरण है। इसमें F1 पीढ़ी के किसी पौधे का क्रॉस P1 पीढ़ी के अप्रभावी जीन जोड़े से कराया जाता है और इसे हम क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं या प्रतीप संकरण कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। इसके बाद आते हैं एक हेडिंग मिलती है पूर्व संकरण या इसी को बैक क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, पूर्व संकरण या बैक क्रॉस। इसमें क्या होता है भाई, इसमें F1 पीढ़ी के किसी पौधे का क्रॉस, इसमें F1 पीढ़ी के किसी पौधे का क्रॉस P1 पीढ़ी के किसी भी जीन जोड़े से कराया जाता है। क्या होता है भाई, इसमें F1 पीढ़ी के किसी पौधे का क्रॉस P1 पीढ़ी के किसी भी जीन जोड़े से कराया जाता है। मतलब P1 पीढ़ी में दो जोड़े हैं, प्रभावी और अप्रभावी। तो पूर्व संकरण में हम प्रभावी या अप्रभावी किसी से भी करा सकते हैं। तो आइए देखते हैं, एक बार देखते हैं प्रभावी के साथ, एक बार देखते हैं अप्रभावी के साथ। अप्रभावी के साथ अभी हम इधर देख चुके हैं कि कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कराए थे अप्रभावी जीन जोड़े से। तो ये क्रॉस कराने पर हमको क्या मिला था भाई, कैपिटल टी स्मॉल टी मिला था, कैपिटल टी स्मॉल टी मिला था, स्मॉल टी मिला था और स्मॉल टी मिला था। ये तो हमारा
अप्रभावी से था। अब देखते हैं प्रभावी के साथ। प्रभावी का मतलब कैपिटल टी दोनों। तो देखते हैं भाई, कैपिटल टी का कैपिटल टी के साथ, कैपिटल टी का कैपिटल टी के साथ, स्मॉल टी का स्मॉल टी के साथ, और ये इसके साथ। तो ये प्रभावी के साथ हुआ और ये अप्रभावी के साथ हुआ। और बैक क्रॉस हमारा कहता है कि इसमें F1 पीढ़ी के किसी पौधे का क्रॉस P1 पीढ़ी के किसी जीन जोड़े से कराया जाता है। तो इसमें दोनों कंडीशनें हो सकती हैं। बैक प्रतीप संकरण में केवल अप्रभावी। अब यहां पर एक स्टेटमेंट मिलता है, उसको नोट करके लिख लेंगे कि सभी टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस होते हैं, सभी बैक क्रॉस होते हैं, परंतु सभी बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं होते। इस बात को ध्यान से समझेंगे भाई कि सभी टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस हैं। कहने का मतलब यह है कि जितने टेस्ट क्रॉस में युग्मक बने थे वो बैक क्रॉस में बनेंगे, क्योंकि यहां पर किसी के साथ कराते हैं तो प्रभावी अप्रभावी को लेंगे तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, प्रतीप संकरण होगा। लेकिन क्या सभी बैक क्रॉस मतलब दोनों, क्या सभी बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस होते हैं? नहीं होते हैं, क्योंकि ये बैक क्रॉस में है लेकिन क्या प्रतीप संकरण में है? नहीं है। इसीलिए कहते हैं सभी टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस होते हैं परंतु सभी बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं होते। आइए आगे देखते हैं। अगली हेडिंग है अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता का मतलब है जो पूर्ण रूप से प्रभावी ना हो, जो पूर्ण रूप से प्रभावी ना हो। इसमें क्या है, इसमें लाल और सफेद पुष्पों के बीच में क्रॉस कराया जाता है और F1 पीढ़ी में 100% गुलाबी पुष्प प्राप्त होते हैं, 100% गुलाबी पुष्प प्राप्त होते हैं, परंतु इसमें ब्रैकेट में F1 पीढ़ी में इसमें पुनः स्वपरागण कराने पर युग्मक पृथक या अलग हो जाते हैं। आइए देखते हैं लाल और सफेद इनका जीन रूप, इसका कैपिटल आर मान ले, इसका स्मॉल आर मान ले। इसको क्रॉस कराएंगे तो ये हो जाएगा क्या, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये क्या है भाई, ये F1 पीढ़ी है और 100% गुलाबी पुष्प, 100% गुलाबी पुष्प। लेकिन इसी पीढ़ी में स्वपरागण की क्रिया अर्थात पुनः अगर क्रॉस कराएं तो इसमें से दो युग्मक ले लें, कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस करा दें कैपिटल आर स्मॉल आर से, तो क्रॉस कराने पर कैपिटल आर मिल जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर मिल जाएगा और कैपिटल आर या स्मॉल आर कैपिटल आर लिख सकते हैं या कैपिटल आर स्मॉल आर ही लिख लें और स्मॉल आर मिल जाएगा। तो भाई ये गुलाबी, ये लाल, ये सफेद, ये गुलाबी, ये सफेद
और ये लाल। अर्थात उपरोक्त उदाहरण से स्पष्ट होता है कि पुष्प का, क्या स्पष्ट होता है भाई, पुष्प का लाल रंग पूर्ण प्रभावी नहीं होता है। इसी प्रक्रिया को हम अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। मतलब जो पूर्ण रूप से प्रभावी ना हो तो वो क्या है, अपूर्ण प्रभावी। और इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। आइए देखते हैं अगली हेडिंग। एक मिलती है सहप्रभाविता। इसमें क्या होता है, इसमें अलग अलग जनकों के लक्षण संतानों में एक साथ या लक्षणों के जीन संतानों में एक साथ प्रभाव डालते हैं। इसी को सहप्रभाविता कहते हैं। जैसे लाल गाय का क्रॉस सफेद सांड से कराया जाए तो बनने वाली जो संतानें होंगी ये P1 पीढ़ी हो जाएगी। जो बनने वाली संतानें होंगी वो लाल सफेद धब्बे वाली होंगी। और ये हमारी क्या है, ये हमारी F1 पीढ़ी है। ठीक, तो संतानों में अलग अलग या जनकों के लक्षणों के जो जीन हैं वो संतानों में एक साथ प्रभाव डालते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, सहप्रभाविता कहते हैं। ठीक है भाई, थैंक यू।